चार्ट को पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है और समय पर अगर चार्ट का अनुमान लग जाए तो हमें ट्रेड पकड़ने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए मैं आपको छोटी सुविधा के बाद एक कोशिश करूंगा बताने की। जैसे ये आपका निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में ये एक शॉर्टिंग कैंडल नीचे की तरफ ड्रॉप हुई, लेकिन यहाँ पे ही क्यों हम पकड़ेंगे। हाँ, यहाँ उससे पहले यहाँ दो टॉप बने हैं। ये पास में एक कैंडल और दूसरी कैंडल, ये टॉप जब बने हैं यहाँ पर, तो टॉप जब बने, टॉप बनते ही आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये नीचे की तरफ जंप ले गई, नीचे की तरफ जंप ले गई। और दूसरी बात, अगर आरएसआई पे फ्लैट, आरएसआई के ऊपर भी यहाँ पर एक फ्लैट नीचे इस तरह से बनता है। और दूसरी बात, डायवर्जन आ गया आपके पास में, तीसरा नंबर डायवर्जन, थर्ड डायवर्जन हो गया आपके पास में। इसको आप समझेंगे ऐसे, ये डायवर्जन आपका हो गया, ये टॉप हो गया ऊपर से, ये टॉप बना ऊपर। तो समझ लीजिए टैप और डायवर्जन का मेल खाकर ये पूरा मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट नीचे आ रहा है तो ये कैंडल बराबर एक रेखा में, एक लाइन में चल रही हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में रेंज बोलते हैं। अगर रेंज की तरफ में अगर हम देखते हैं तो हम आगे भी चार्ट में देखेंगे, हम रेंज में ये देखते हैं तो यहाँ पर एक रेंज बन रही है। रेंज बनने के बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये रेंज में अनुमान नहीं हो रहा कि हम करना क्या है हमें। जैसे ही ये एक कैंडल, ये कैंडल रेंज में बन रही है, इस लाइन से नीचे नहीं आ रही, ये सबसे पहली बात। लाइन से नीचे ना आना एक सबसे पहली बात, ठीक है। लाइन से नीचे ना आना सबसे पहली बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस आरएसआई ने एक राउंड पैटर्न बनाया है, ये घूमता हुआ पैटर्न बनाया है यहाँ से आरएसआई ने। और जब घूमता हुआ पैटर्न बनाया है तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ टर्न हो रही है। यहाँ बेस से देखिए कि ऊपर की तरफ निकल रही है, तो इसने ऊपर की तरफ अपना हिसाब बना लिया। अभी फिलहाल कोई रिस्क लेने वाले कारीगरी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, वही पैटर्न का, शूटिंग स्टार पैटर्न का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से टकरा के वो नीचे की तरफ वापस आई, यहाँ पर अभी वापस आई, लेकिन इसने अपने पिछले ट्रेड को नहीं तोड़ा था। इसने अपने पिछले ट्रेड को नहीं तोड़ा था, ट्रेंड को। तो पिछले ट्रेंड को नहीं तोड़ा, तो यहाँ बनता है हमारा एक डब्लू पैटर्न। ये पहला डब्लू पैटर्न ये बना, स्मॉल डब्लू पैटर्न बना, जो कि हमने ऊपर की तरफ ले लिया। अब एक और ये पैटर्न पूरी तौर से एक डब्लू पैटर्न बना, लेकिन इसने ट्रेंड तोड़ा। तोड़ने के साथ एक समस्या ये आई इसके पास कि ये पिछले यहाँ से इस सपोर्ट से नीचे की तरफ आ गया। जैसे ही यहाँ पर फिर से दोबारा टॉप बना, ये टॉप दोबारा बना, गौर करने योग्य बात है, ये टॉप से दोबारा बना। और इसलिए इसलिए मार्केट ने दोबारा करवट ले ली। उससे पहले दो बातें और हैं कि टॉप तो बना, ये बात तो सही है, टॉप देखकर हमने ले लिया। यहाँ पर एक आरएसआई के ऊपर देखिए, हमेशा एम बनते ही अपसाइड में डाउन, जैसे ही ऊपर एक एम बनता है, ये एम बना है हमारे पर, ठीक है। ये एम बना और एम को हमने क्या करा, एम को मान लिया, एम मानते ही नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक तरह से कुछ लोग इसे डोजी बोलते हैं, कुछ उल्टा हैमर भी बोल देते हैं। तो जब ये कैंडल आ जाती है तो समझ लीजिए कि दिशा नीचे की तरफ आने वाली होती है। लेकिन अच्छा यही होगा कि हमेशा ये सोचें कि जब ये कोई कैंडल ऊपर नहीं बढ़ रही, बार बार यहीं अटक रही है, इस रेजिस्टेंस के पास में फंस रही है, तो इसका मतलब कि मार्केट नीचे करवट लेने वाला होता है। तो अगर आपको जल्दी है तो स्टॉप लॉस ऊपर डाल के नीचे की तरफ टर्न ले सकते हैं, नहीं तो पिछले इस सपोर्ट का इंतजार करना होता है, इस सपोर्ट का इंतजार करना होता है। इस सपोर्ट के इंतजार के बाद धाम से नीचे की तरफ पूरा मार्केट लुढ़कता चला जाएगा। अब सवाल ये हो गया कि यहाँ पर तो आ गए पूरी की तरफ लुढ़कते हुए,
एक दिन के बाद में अगले दिन फिर लुढ़क गए। यहाँ पर इस मार्केट को यहाँ पर अगर समझने वाले कहेंगे कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन ये कैंडल बता रही थी कि काफ़ी हद तक फिर नीचे आएंगे। और यहाँ पर देखिए दोबारा से अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज पे ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पीछे आएंगे तो 200 मूविंग एवरेज, जो कि मैंने कहा था सपोर्ट से जैसे ही आप सपोर्ट होगा 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब आ गए आप पूरी तौर पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ये समझ लिया आपने। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये एक एक छोर ये आ गया, दूसरा छोर पे देखिए डोजी ये बनी। डोजी बनते ही मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डोजी बनी, ऊपर डोजी बनना खतरनाक होता है। जैसे ही डोजी बनी पूरा मार्केट नीचे लुढ़क गया, पूरा मार्केट नीचे की तरफ आ गया। आरएसआई को क्या कहा, आरएसआई ने बोला कि ये राउंड यहाँ से एक आरएसआई का इस तरह से आरएसआई का मूवमेंट इधर जैसे ही आया उसने नीचे बना लिया। अब यहाँ पर अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो इस तरह से है, लेकिन आरएसआई हमारे ऊपर जा रही है। सिंपल भाषा में यह है कि आरएसआई ऊपर की तरफ चल रही है तो मार्केट को ऊपर जाना ही है। ये बराबर नीचे आ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे एक एक स्टेप नीचे ऊपर की चल रही है। तो यहाँ से जब यहाँ पे पॉइंट ऊपर बना और ये एक डब्लू बना, ये डब्लू बना, डब्लू बेस पर दोबारा से टकरा के नीचे आता है, लेकिन दोबारा जब जाता है तो छप्पर फाड़ के ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर चले गया। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शोर नहीं। इतना ही काम करना होता है, ऊपर टॉप पकड़ लो, नीचे बॉटम पकड़ लो, बस यही काम है। थोड़ा बहुत जैसे अब यहाँ पे मार्केट को क्या हुआ, ये देखो ये टॉप बना, ये टॉप बना नीचे, ये टॉप बना, ये टॉप बना नीचे, ये टॉप बना नीचे। इतनी बात है बस, ना कोई कोर्स चाहिए ना कुछ चाहिए आपको। देखिए कितने भी टॉप बन रहे हैं नीचे बन रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी पास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आरएसआई को पकड़ा, आंख बंद करके आरएसआई को जैसे ही पकड़ोगे ये मार्केट नीचे लुढ़का दोगे तुरंत। ऊपर पकड़ोगे, यहाँ से ऊपर पकड़ोगे, ये एम बना ऊपर। इतना ही काम करना होता है। अगर हम किसी और चार्ट को देखें, मान लो हमने यस बैंक को देखा, यस बैंक की हालत बहुत ख़राब। अब यस बैंक के अंदर में हमने 30 मिनट के चार्ट को गेन कर 15 मिनट के चार्ट से 5 मिनट के चार्ट पे आ जाए। जब यस बैंक यहाँ पर की इसकी हालत यहाँ पर थी तो मैंने एक वीडियो बना के डाला था। पाँच, ये मेरे ख्याल से 15 रुपए के आसपास हो गई सब, ये 15 रुपए के आसपास होगा, राइट। एवरेज किस ये है, और पीछे जाते हैं अभी भी केस। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ इसको आपको देखिए यहाँ से ये तीनों पैरेलल एक ही लाइन में खड़े हैं ये, ठीक है। तीनों पैरेलल बार बार आके टकराते यहीं पर हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने एक बॉटम बना लिया, यहाँ पे बॉटम बनाया, ये तीसरी बार नीचे नहीं आया। 2 से 3 बार का टारगेट होता है बस खाली, उसके बाद में तो मार्केट दूसरी दिशा में घूमना चालू कर देता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक बॉटम, दूसरा बॉटम, पहला, दूसरे से उछला, ये उछला, फिर नीचे इसी सपोर्ट से रेजिस्टेंस से वापस आ गया, ये रेजिस्टेंस से वापस आया, फिर दूसरा सपोर्ट पकड़ा, और ये सपोर्ट पकड़ने का देखिए क्या उछाल मारा। यहाँ पे कितना रुपए है, 22 रुपए के बाद में ये 23 रुपए, 1 रुपए। इतना ही पकड़ना होता है। और मान लो आप वीकली चार्ट में चले जाइए, आप वीकली चार्ट में देखेंगे किसी भी मार्केट को वीकली चार्ट में पकड़ने के लिए, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कितने का है, 15 रुपए का, जो कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। आरएसआई के अंदर में वी शेप में
ये देखिए ये बॉटम बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बॉटम बना है। यस बैंक का यहाँ से यहाँ तक बॉटम बना है, जो कि 15 रुपये पे खड़ा हुआ था यहाँ पे। अब 15 रुपये पे यहाँ पे खड़ा है, ये इसी बॉटम पे चल रही थी। तो यहाँ पे जैसे ही टकराया वी बना, वी बनते ही उछल गया। देखिए कहाँ तक जाया। हमने 15 रुपये के टारगेट पे एक वीडियो बना के पोस्ट किया था। तो यहाँ से कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया, गया ऊपर। फिर ये ये क्या है, वीकली चार्ट है। यहाँ पर एम बन रहा है, ऊपर की तरफ ने एम बन रहा है। वीकली चार्ट पर एम बनते ही नीचे तबाही हो गई पूरी। इसी तरह से आप किसी भी चार्ट को पकड़ सकते हो। आप पैटर्न के चार्ट को देख लो, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे है, इसने इसको दोबारा सपोर्ट लिया, गया ऊपर। यहाँ पे डब्लू बना, ये पोर्शन पे डब्लू बन रहा है, ये डब्लू बना, ऊपर गया। यहाँ पे दोबारा से डब्लू बना, ये देखिए, ये डब्लू बना, ये डब्लू बना, ठीक है, गया ऊपर। अब नीचे कैसे गिर रहा है, नीचे गिरेगा कहाँ से ये देखना जरूरी। जब सबसे ज़्यादा इसकी हालत यहाँ पर थी, करीबन 905 रुपये को टाइटन का चार्ट था, अब तकरीबन 4000 पहुँचने वाला है। तो ये यहाँ पर डब्लू बना था, ये यहाँ पर डब्लू बना था, ये देखिए। तो ये यहाँ पर इसने अपने इशारा कर दिया था कि अब हम भैया भागने वाले हैं। और ये देखिए रॉकेट। लॉन्ग ड्यूरेशन वालों को तो वीकली चार्ट देखना ही पड़ता है। लॉन्ग ड्यूरेशन वालों को वीकली चार्ट देखिए। अगर मार्केट में कोई कहता है कि यहाँ से भाग रहा, वहाँ से भाग रहा, इन चीज़ों को ध्यान रखें। देखो टॉप बना और नीचे की तरफ, सिर्फ सिंपल सी भाषा में इतना ही काम करना है, बड़ा बड़ा कुछ करना नहीं है। तो ये आज की डेट में सिल्वर का चार्ट है, ये सिल्वर का चार्ट में धुआंधार भाग रहा है, ठीक है। सिल्वर के चार्ट में फ्यूचर देख रहे हैं सिल्वर का, तो धुआंधार भाग रहा है। अब सिल्वर के चार्ट में हो क्या रहा है ये देख। सिल्वर का चार्ट क्यों पिटा, और सिंपल सी भाषा में ये देखिए, ये टॉप बना, नीचे वी शेप नीचे बनी, फटाक से ऊपर ये गई। अभी ये आज संडे है, मामला खराब है, बंद है। अब यहाँ से ये तो नीचे आ रहा था, लोग कांप रहे होंगे, नीचे आ रहा था, लेकिन ये देखो ना बेस बन रहा था, ये देखो बेस। टॉप नीचे बन रहा था, बॉटम सॉरी। ये जैसे ही बॉटम पे पकड़ा, ये देखो हट से ऊपर। अभी इसमें कोई कमी नहीं है, रॉकेट बना पड़ा है। लेकिन ये बॉम्ब्स कभी भी फट के नीचे की तरफ आ सकता है। अभी भी देखो ये सारा टॉप पे खड़ा हो गया, ये टॉप बन चुका है यहाँ पे, ये कभी भी घूम जाएगा। ओके, बाकी आप समझदार हैं, समझ के ध्यान से रखना है। बाय।